जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। आइए समझें जियोपॉलिटिक्स को एक भारतीय नजरिए से। So India has a mindset where it hits, it punches below its weight. We have to punch not above our weight. We have to punch not below our weight. We have to increase our weight and punch the post. ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। You know, victims of terrorism do not sit together with perpetrators of terrorism to discuss terrorism. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। आज हमारे साथ हैं पथिकृत पायन जी टू डिस्कस प्योर जियोपॉलिटिक्स। आज जरा एकदम प्योर जियोपॉलिटिक्स ही बात करते हैं, क्योंकि जो चीजें हमको दिख रही हैं, एंड आई एम गोना जस्ट ले इट आउट इफ पथिकृत जी अलाउज मी अबाउट 15 सेकंड्स। यार आपका चैनल है मालिक, आपका चैनल है, आप ले लो जितना टाइम चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो जो आप चीज देख रहे हो चारों तरफ जो दुनिया में चल रही है, ठीक है, प्योर जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से अगर आप देखें, एक तो वॉर चल रही है आपकी यूक्रेन में, ठीक है जी, एक वॉर चल रही है इजराइल में, एक पोटेंशियल वॉर है आर्मेनिया अजरबैजान के बीच में, एक वॉर चल रही है ईरान और इनके बीच में, पाकिस्तान अफगानिस्तान तो आप वहां पर देख ही रहे हो, रोज ही कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। इंडिया, ऑफ कोर्स, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, वो लॉट ऑफ फ्रंट्स हियर। म्यांमार में झगड़े, ताइवान, चाइना, साउथ चाइना सी में झगड़े, and to top the bloody damn thing off, you've got the North Koreans now starting to bloody, starting to rise up. तो मैं इसको बोलता हूँ एक, this is the arc of war. Literally, if you see, the rimland is fully covered. It's called the arc of war. Complete arc. यार ये करने की क्या कोशिश कर रहा है भाई? ये गहरा राज्य वाले पागल हो गए क्या? What are they trying to do? इतने कितने हथियार बेचेंगे? बना तो सकते नहीं इतने। अच्छा, first and foremost, to our beloved audience, I met Aadi, my brother Aadi, at the Jaipur Dialogue. What It pleasure was meeting a you, brother. fascinating experience at the event, and I must thank on Aadi's channel also. I must thank Sanjay ji and Aadi both for all that they have done, and I must thank for all the accolades and appreciation Really, and the warmth absolutely. that I got there. Hats off to the guy, Sanjay Saab and Jaipur Dialogues team. They did a brilliant job. No. इसमें एक चीज ऐड भी करना है. Sanjay ji's team did a brilliant job, and Sanjay ji's team had a very good manager. His name is Aadi Achind. Aadi played a very critical role, and we must all appreciate that also. Apart from Sanjay ji's team, who did a brilliant job, no doubt. Thank you. So, and it was great meeting both of them in person. Achha, secondly, let's come to the topic. So let me start with something very interesting. इसमें 3-4 incidents देखो, then we'll get into what happened. एक तो है, there's something called a multi central bank digital currency का एक गेटवे बनाया था बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, उसका नाम है एम ब्रिज, ठीक है, M-Bridge. अभी इसका किस्सा क्या है? एम ब्रिज वॉज बिकमिंग अ, जिसको कहते हैं, अ बाईपास टू द स्विफ्ट. अब इसको बनाया गया था कि इंटरनेशनल जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स होता है उसमें इतने सारे कॉम्प्लेक्सिटीज होते हैं, इतने सारे कॉस्ट बढ़ जाते हैं, तो एम ब्रिज वाज क्रिएटेड. इंटरेस्टिंगली व्हाट हैपेंड इज दैट, अच्छा ये दिस इज बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन. इंटरेस्टिंगली क्या हुआ, the entire what you call alliance of countries led by Putin, primarily Russia primarily, started taking interest in it. कि यार ये तो स्विफ्ट को बाईपास करने का एक अच्छा तरीका है. Now interestingly, look at what is happening. बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, अब जब इन लोगों ने देखा कि यार ब्रिक्स इज बिकमिंग प्रीटी सक्सेसफुल, they have decided to suspend this bridge because the BRICS countries, especially Russia, is interested and is using it. Number one. Number two, अभी जो recent figures आया है, इंडिया का जितना गोल्ड रिजर्व है आरबीआई के पास, that is 800
टन प्लस, जिसमें से 550 टन ऑलमोस्ट या 510 अभी इट इज बीइंग केप्ट इन इंडिया सीक्रेट प्लेसेस में। हाल ही में 100 टन और लाया गया है, वेरी रिसेंटली, इन कपल ऑफ 2-3 डेज टाइम। फिर देखो कनाडा क्या कर रहा है, सडनली टेकिंग द नेम ऑफ इंडियाज होम मिनिस्टर एंड इन एन आर्टिकल जिसमें इन लोगों ने इंटेलिजेंस लीक किया तो वो यूएस बेस्ड न्यूज़पेपर में। फिर आप देखोगे नॉर्थ कोरिया वाला जैसे आपने कहा, एंड देन लॉट ऑफ अदर थिंग्स दैट हैपेंड। अच्छा, सऊदीज हैड अ वेरी इंटरेस्टिंग मीटिंग विद द ब्लैक रॉक, ठीक है। चाइना डिसाइडिंग टू टेक वन स्टेप बैक, रशिया इंडिया चाइना वाला जो इश्यूज हो रहा है उसमें, एंड देयर इज अ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अफ्रीका एज वेल। इसमें वेरी इंटरेस्टिंग थिंग हैपेंड। 3 देश है, बुर्किना फासो, माली एंड नाइजर। So these are basically Sahel countries of Western Africa. So they have created something called Alliance of Sahel States. इन लोगों ने धक्का मार के फ्रेंच एंड अमेरिकन इन्फ्लुएंस से अलग हो गए ये। They have asked these American, the French in their respective countries to go away. उनके जो आर्म फोर्सेस था, and they have come out of something called ECOWAS. ये था इकोनॉमिक कम्युनिटी, इकोनॉमिक कोऑपरेशन फॉर वेस्टर्न अफ्रीकन स्टेट्स। वेस्टर्न अफ्रीकन पूरी नेशंस। दुनिया भर में, हाँ, और पूरे दुनिया भर में यू सी बिट्स एंड पीसेस ऑफ थिंग्स हैपनिंग, जहां पे अब तक जो हो रहा था उसके ऑपोजिट कुछ हो रहा है। अब तक क्या हो रहा था, आदि भाई का जो 11 राज्य वाला इंटरेस्टिंग एक पॉइंट है। आप देखोगे दुनिया भर में कैलिब्रेटेड कॉन्फ्लिक्ट्स होता था। कैलिब्रेटेड कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब टू कीप द पॉट बॉइलिंग, वन कॉन्फ्लिक्ट इन वन रीजन, फिर उसको बंद करो, थोड़ा कम करो, फिर दूसरी जगह में अनदर कॉन्फ्लिक्ट इन अनदर रीजन। बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स, किसी का इंटेंसिटी कब बढ़ेगा, किसी का इंटेंसिटी कब कम होगा, कितना फंडिंग होगा, कैसे होगा, a lot of things were controlled. So basically अब तक जो था, the West had a control not just on the currency but on conflicts as well. Now what is happening, they are losing that control on conflicts. अच्छा, इन लोगों को जैसे वेदर यू कॉल अबाउट नॉर्थ अफ्रीका और वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज, हमारे जो खबर होता है ना, न्यूज होता है न्यूज चैनल्स में, और स्पोर्ट्स और वेदर के बीच में थोड़ा सा बताया जाता है, हाँ आज वेस्टर्न अफ्रीका में ये हो गया, नॉर्थ कोरिया जो कि रॉग स्टेट है उसमें ये हो गया। अच्छा, नॉर्थ कोरिया रॉग स्टेट है ये तो बताया गया ना, हमें पता नहीं, वी डोंट नो, वी हैव बीन टोल्ड दैट नॉर्थ कोरिया से बदतर कुछ हो ही नहीं सकता। इट वाज अ नैरेटिव दैट वाज बिल्ट। प्रॉब्लम विद नॉर्थ कोरिया एंड ईरान इज दिस, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये बहुत अच्छे देश है, मुझे पता नहीं, एटलीस्ट ये नॉर्थ कोरिया के बारे में पता नहीं, ईरान के बारे में फिर भी पता है कि इनके जो क्लरिक्स है दैट कैन नॉट बी सपोर्टेड, बट नॉर्थ कोरिया के बारे में आई डोंट नो। बट व्हाट द वेस्ट हैज डन, इनको इतना पुश किया, इतना कॉर्नर कर दिया कि दे नाउ लुक एट रशिया एज एन अपॉर्चुनिटी। ये जो रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा है, इसमें एक अपॉर्चुनिटी लोगों को दिखा टू हिट बैक। और बुर्किना फासो, माली, नाइजर, ये जितने सारे देश है, दे हैव स्टार्टेड स्ट्रॉन्ग अलायंस विद रशिया। मैं ये भी बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, द प्रॉब्लम विद द वेस्ट राइट नाउ, हाँ क्राइसिस तो आने वाला है, और क्राइसिस आने वाला है, इसी वजह से इंडिया के आरबीआई सोच रहा है कि भाई देश का सोना देश में ही रहे, इसी वजह से ये मूवमेंट हो रहा है। ये मूवमेंट ऐसे नहीं हो रहा है, दीज आर अच्छा, ये मूवमेंट के बारे में भी आदि मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, ये मूवमेंट के बारे में आप न्यूज़पेपर में देखोगे ना, कहीं पे छोटा सा दिखा जाता है, तो छोटा सा एक कॉलम होता है, बट दिस इज नॉट समथिंग नॉर्मल हैपनिंग। आप गोल्ड को कब अपने देश में रिलोकेट करते हो फ्रॉम अ प्लेस लाइक लंदन, सिटी ऑफ लंदन, रादर नॉट लंदन, सिटी ऑफ लंदन अलग होता है, जहां पे ट्रेडिशनली रखा गया था 1990 से, बिकॉज यू आर सेंसिंग समथिंग ना, यू सेंसिंग समथिंग। सो देयर इज लॉट ऑफ, जो प्रॉब्लम क्या होता है जनरली जब जियोपॉलिटिक्स की बात होती है, हम लोग कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ साउथ अमेरिका या अफ्रीका को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन ये सारे चीजों में देखोगे, इन सारे देशों में, और नॉर्थ कोरिया जो अभी कर रहा है विद सेंडिंग आर्मी रशिया, आर्मी पर्सनल, क्यों कर रहा है? इसका 2 कारण है। एक तो है रशिया में भी पर्सनल की रिक्वायरमेंट है,
और दूसरा नॉर्थ कोरिया इज लुकिंग एट दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू हिट बैक अगेंस्ट हुम, जिन लोगों ने अब तक इनको इतना कॉर्नर करके रखा है। नाउ द लेसन इज दिस, आप किसी को भी, किसी देश को भी इतना कॉर्नर मत करो कि एक नॉर्थ कोरिया बन जाए। बट अगर आप देखोगे एम्ब्रिज वाला इंसिडेंट, एम्ब्रिज में जो एम्ब्रिज को सस्पेंड कर रहा है, अरे भाई एम्ब्रिज को सस्पेंड करके कोई फायदा नहीं है, दे विल फाइंड आउट एन अल्टरनेट पेमेंट मैकेनिज्म। यू ट्राई टू करेक्ट द फॉल्ट्स दैट यू हैव डन, मिस्टेक्स दैट यू हैव डन, जिसके वजह से लोग आज इतना तुम्हारे खिलाफ जा रहे हैं। That they won't do. ठीक है, this is, and that is why I am saying now the cast is being, the die is being cast rather. So there is a realignment happening. Alignment जो अभी तक दिखता था नॉर्थ कोरिया, अभी मैं बोल रहा हूँ, so there is a convergence of conflicts हो रहा है। मैंने आपको बोला था आदि, if you remember in one of your previous shows, कि जो मिडिल ईस्ट वाला प्रॉब्लम है, ईस्टर्न यूरोप वाला प्रॉब्लम है, these are going to converge into a larger world. नॉर्थ कोरिया के आर्मी मूवमेंट का मतलब होता है there is a convergence of conflicts happening in one place. This is exactly what happened during Second World War. सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब जापानीज एम्पायर के साथ प्रॉब्लम हो रहा था, चाइना में उनके कोलोनियलिज्म था, वो इनिशियली दिख रहा था कि दैट्स एन आइसोलेटेड थिंग, और जर्मनी वाला लग रहा था कि आइसोलेटेड थिंग। फिर सडनली दिस अलायंसेस स्टार्टेड हैपनिंग, चाहे आप उसको एक्सिस ऑफ इविल बोलो, जो भी हो, एंड द अलायंसेस ऑन द अदर साइड स्टार्टेड हैपनिंग। क्योंकि द फ्रेंच एंड द ब्रिटिश वर नेवर लुक्ड आई टू आई, देन दे रियलाइज्ड इट्स टाइम टू कम टुगेदर। नॉर्थ कोरिया के साथ रशिया का भी प्रॉब्लम कम नहीं है, नॉर्थ कोरिया रशिया के साथ चाइना का भी प्रॉब्लम कम नहीं है, इंडिया के साथ चाइना का भी प्रॉब्लम कम नहीं है, बट दे आर एग्जैक्टली ड्यूरिंग सेकंड वर्ल्ड वॉर कॉन्फ्लिक्ट, जब द फ्रेंच एंड द ब्रिटिश हु नेवर लुक्ड आई टू आई decided to form an alliance and started an alliance. You see those patterns, you can witness patterns. And let me tell you one thing, it is true, I agree with your analysis कि ईरान शायद immediately अटैक नहीं भी कर सकता है, true, I agree, but आप एक चीज देखो, why did Iran attack Israel with ballistic missiles? ईरान ने इसराइल को बैलिस्टिक मिसाइल से हिट इसलिए किया था क्योंकि ईरान के जो टेंटिकल्स ईरान ने बना के रखे थे, जैसे हिजबुल्लाह, हमास, इसको इसराइल हिट कर रहा था। नाउ अभी क्या इसराइल हिजबुल्लाह को हिट करना बंद करेगा? नहीं करेगा, हो सकता है उसके अगले चीफ को भी मार देगा, हाउदी के ऊपर भी अटैक करता रहेगा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दिस, कि ईरान शायद इस वजह से इसराइल के ऊपर अटैक नहीं भी कर सकता है अभी राइट नाउ, बिकॉज उन्होंने अटैक किया, बट एक टाइम आएगा जब हिजबुल्लाह would have a severe crisis, when Houthis will be in a severe crisis, then Iran will be compelled to do exactly what it did, वो बैलिस्टिक मिसाइल से फिर अटैक करेगा। फिर क्या होगा? इस बार तो बहुत सारे रीजंस है जिसके वजह से द इजराइलीज डिसाइडेड कि स्ट्रेटेजिक जो इनके इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे ऑयल फैसिलिटीज हो, इसको अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि कंट्रीज जो उनके फेवर में भी है, चाहे लाइक इंडिया, दे हैव सेड कि डोंट अटैक दोस थिंग्स जो हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को इंपैक्ट करें, क्योंकि ऑयल का प्राइस बढ़ जाएगा। देयर इज अ रशिया एंगल, देयर इज एन इलेक्शन कैप हैपनिंग, बट हु गारंटीज कि ईरान फिर से नहीं करेगा अगले 4 महीने में? आज मैं आपको बता रहा हूं, टुडे इज 30th of October, ये आप देख के रखिए, I will not be happy if it comes true, but real escalation you will see from February to March or February to April next year, when the new US government is in force. when the new US government is in force, दो चीज है, ऐसा नहीं कि ट्रम्प आएगा तो सब बंद हो, ट्रम्प आएगा तो यूक्रेन का फंडिंग बंद करेगा, रशिया करता रहेगा, ट्रम्प आएगा तो इलीगल इमिग्रेंट्स को अगर वो निकालने का कोशिश करेगा, देयर विल बी प्रॉब्लम्स विद इन यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि वहां पे देयर विल बी रेजिस्टेंस, देयर विल बी लिटिगेशंस, देयर माइट बी टेरर अटैक्स, और कमला हैरिस अगर आए तो शी विल ब्रिंग मोर इन, सो देयर विल बी ट्रबल फॉर अदर रीजन। तो आइदर वे देयर आर ट्रबल्स हैपनिंग विद इन द अमेरिकन सोसाइटी। ट्रम्प पुश करेगा, पुश देम आउट, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, दैट विल क्रिएट रेजिस्टेंस, कमला हैरिस विल ब्रिंग मोर, दैट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स। कमला हैरिस आती है तो इतना, उन लोगों ने वैसे इतना औजार दे दिया यूक्रेन को, उनके खुद के डिफेंस मैकेनिज्म में, एयर डिफेंस सिस्टम्स या डिफेंस सिस्टम्स में अभी देयर इज अ प्रॉब्लम विद द एट्रिशन रिजर्व दे हैव। Yeah, they don't even have the war wastage reserves, yaar. War wastage reserves tak nahi hai. Now, my last point before I hand over to you. Now look at what
Canada is doing, taking the name of Amit Shah ji. क्यों कर रहा है? तो and GE mentioned announcing कि अभी अगला जो the delivery of engines will start from March 2025. नवंबर से मार्च हो गया. आपके सप्लाई चेन के बारे में आपको इतना अंदाजा नहीं है कि अचानक 4 महीना डिले हो जाता है. Now look at what is happening. 2 trigger points. Number 1 or rather 3. Number 1, India का strategic autonomy taking oil from Russia. Number 2, उन लोगों ने सोचा चलो ठीक है फिर भी ये चाइना वाला एंगल है, किसी तरह carrot and stick से India will be on our side. Once you solve the China issue, at least for the timing, जैसे जनरल नारायणन कहते हैं, live to fight another day. अभी जो ये सब हो रहा है, now you will see the about the West upping the ante against India. एक टाइम आएगा, एक सिचुएशन होगा, मे बी अभी जिस तरह का टेरर अटैक पाकिस्तान कश्मीर में हो रहा है, मे बी एक टाइम आएगा कि द गवर्नमेंट विल बी अंडर प्रेशर फ्रॉम पीपल दैट एनफ इज एनफ, हिट बैक. ठीक है. और बांग्लादेश वाला तो छोड़ ही दो, जो इन लोगों ने बनाया, इसका सिचुएशन बहुत बुरा होने वाला है, इम्पैक्ट भी बुरा होने वाला है. सो आज जैसा मैं कहता हूं, चाहे आप नॉर्थ कोरिया इज लुकिंग, अब देखो ना, ऐसा नहीं कि कॉन्फ्लिक्ट हर जगह होगा, जहां पे कॉन्फ्लिक्ट है, योर एडवर्सरीज एंड योर एलाइज आर कमिंग. रशिया के एडवर्सरीज आ रहा है इन ईस्टर्न यूरोपियन थिएटर, आ गया है पूरा नेटो, और रशिया का एलाइज भी आ रहा है, जैसे नॉर्थ कोरिया आ गया. और यू नेवर नो, जो अमेरिका का हमेशा से एलिगेशन है कि इंडिया इज गिविंग डुअल यूज टेक्नोलॉजीज टू, हो सकता है, एंड आई डोंट माइंड. Brother, we don't mind. तुम साला पाकिस्तान को बेवकूफी कर सकते हो, F-16 के सब कुछ कर सकते हो, why can't we? So, exactly that's the North Koreans would say कि अगर नेटो के 30 देश यूक्रेन को सपोर्ट कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं सपोर्ट कर सकता रशिया को? Exactly. So there is a convergence of conflicts happening. Problem with US today is this: can they manage it? I don't think so. Nope. So हमारे लिए प्रॉब्लम क्या है? It's not, you know, it's not कि we are discussing about an exciting tough time to come. ऐसा नहीं है. What we are discussing is this. Number 1, there's a major financial crisis coming. So you will have a lot of corrections in the stock market in the next 5 to 6 months. Massive correction आने वाला है. ठीक है? Corrections आने वाला है. There will be crashes. And अभी तो टाल दिया मिडिल ईस्ट वाला इशू. आप कब तक टालोगे? क्योंकि टाल तभी सकते हो when there's a ceasefire. Israel is not going to go for a ceasefire with Hezbollah. आप मुझे एक बात बताओ. हाँ, मेरा एक स्टेटमेंट लास्ट है, जस्ट वन स्टेट. हो सकता है ईरान विल नॉट अटैक इजराइल विद बैलिस्टिक मिसाइल इन रिटेलिएशन, बट क्या ईरान हिजबुल्लाह और हौदी को आर्म करना छोड़ देगा? क्या हिजबुल्लाह और हौदी इजराइल को अटैक करना छोड़ देगा? कि अगर वो नहीं छोड़ता है, Israel will retaliate time and again, then Iranians might get dragged into this direct retaliation once more. Achha, you've got into mute, I think. My apologies. I will open up this map. मैं आपको दिखाता हूँ. What I want to show is this. Can you see the map? No. Wait. Yeah, we can see the map. Okay. Now, the question that I'm asking is very simple. You know, it's basically about, you've got a European war. ठीक है? You've already got a European war. You've got a Middle Eastern war right here. ठीक है? You've got a war right here, which keeps on happening. You've got something happening here. You've got something happening here. You've got something happening here. You've got issues within Africa. Now, what you mentioned about, आपने बोला कि convergence होगा, right? किस एरिया में आपको convergence होता दिखता है? Because उसके हिसाब से we need to kind of analyze how that particular conflict will go forward. अच्छा, एक डिफरेंस बिटवीन द सेकंड वर्ल्ड वॉर और इस बार की यही है. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि थर्ड वर्ल्ड वॉर होने वाला है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बट आई एम सेइंग सेकंड वर्ल्ड वॉर में ये जितने भी देश थे जो एक्चुअली प्ले कर रहा था की रोल, इनके लिए अफ्रीकन कॉलोनीज और इंडियन कॉलोनीज, एशियन कॉलोनीज से लोग थे उनके लिए फाइट करने के लिए. आज वो लोग नहीं है, मैन पावर सप्लाई नहीं है. आज व्हाट यू सी, देयर वाज, उस टाइम जो था,
एक वॉलेंटरीली सब आगे आ रहे थे कि चलो अगर हम लड़ाई करें इनके लिए तो हमें वो आजादी दे देगी, यही तो था ना नैरेटिव उस टाइम का। अभी देयर इज अ डिफायंस गोइंग ऑन, डिफायंस क्या है कि अफ्रीका विल नॉट कम इनटू दिस, अफ्रीका विल लुक एट इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू कंसोलिडेट ऑन इट्स ओन, बोलेगा भागो तुम, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग। आप साहेल वाले रीजन देखो। सेकेंडली एशिया का तो छोड़ ही दो, कोई नोबडी इज गोइंग टू गो टुडे इफ द नॉर्थ कोरियंस आर गोइंग, ऐसा नहीं कि नॉर्थ कोरिया अपना लोग भेज रहा है कि मुझे पैसा मिलेगा, दे आर ट्राइंग टू सेटल स्कोर्स, प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट इज द पर्पस। Apart from that, give battle experience यार. बैटल एक्सपीरियंस। एंड आप जो कन्वर्जेंस की बात कर रहे हो, टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक तो ईस्टर्न यूरोपियन थिएटर एंड मिडिल ईस्टर्न थिएटर, दीज आर गोइंग टू बी द टू पिवोटल पॉइंट्स जहां पे कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दिस, और ये मेरी वर्ड्स एग्जैक्टली नहीं है, कॉर्नल रैना भी तुम्हारे साथ उस दिन जो डिस्कस कर रहा था यही चीज बोला था, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इसे अगर चाइना ने जो किया इंडिया के साथ, वो हर जगह तो नहीं कर सकता, फिर तो वो खत्म हो जाएगा। तो चाइना ने अगर ये किया है यहाँ पे, इट हैज समथिंग इन माइंड फॉर समबडी समवेयर एल्स, कि भाई यहाँ पे मैं एक स्टेप पीछे ले रहा हूं, दे माइट डू समथिंग समवेयर एल्स, दैट समवेयर एल्स माइट बी साउथ चाइना सी या फिर ताइवान स्ट्रेट, उसमें लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज है। अगर वहां पे कुछ करता है देन इट इज अ नाइटमेयर फॉर अमेरिका, अगर वहां पे कुछ नहीं भी करता है then also you have two major areas of conflicts happening, और इन दो एरिया में कॉन्फ्लिक्ट्स में अगर अमेरिका ओवर इन्वॉल्व हो जाता है, जो कि ऑलरेडी है, चाइना, would you think, do you think China will leave that opportunity or the momentum to take back Taiwan? ये तो वो अपॉर्चुनिटी बहुत दिन से ढूंढ रहा था। अब it may not be good for anybody, क्योंकि सेमीकंडक्टर वाला इशू सबसे बड़ा है, that's why you see दो इश्यूज आप देखेंगे, एक तो है कि जो गोल्ड लाया जा रहा है इंडिया में, और दूसरी जो चीज है वो है सेमीकंडक्टर के ऊपर इतना पुश यहाँ पे क्यों दिया जा रहा है। इसका जो बोला जाता है कि रेसिलियंट सप्लाई चेन बनाना है, इसीलिए सेमीकंडक्टर्स एंड मेनी अदर थिंग्स इसके ऊपर प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव है। सेमीकंडक्टर में डिसरप्शंस आने वाला है, इसका मतलब सेमीकंडक्टर में डिसरप्शन, you're not concentrating on the high end most this and that, you're concentrating on the base mass production, क्योंकि हाँ वो चिप फैब्रिकेशन का वो वाला इजी है, क्योंकि 14 nm and 25 nm, which is the mass production, and most of the जितनी भी चीजें electronics that actually use that, जो आपके iPhones and all that use the 14 nm chip. So it's not the mass production high end thing which can really do, मतलब वो मार्स तक पहुंचा देगी आपको बिना किसी इनपुट के, उसकी जरूरत ही नहीं होगी। So you are trying to say are we preparing for war in India? So resilient supply chain इंडिया में बनाया जा रहा है for what? कि ताकि फ्यूचर में कोविड जैसे डिसरप्शन ना हो। अब डिसरप्शन कोविड की वजह से होगा अगली बार या पैंडेमिक की वजह से जरूरी नहीं है ना, there might be some other disruption, it can be anything. मैं ये नहीं बोल रहा कि उससे बहुत इंडिया को फायदा होगा, I'm just analyzing कि कहीं ना कहीं तो कुछ होगा, ऐसे ही तो चाइना वापस नहीं जा रहा है, कुछ तो करेगा वो, उसको भी तो उसके भी एजेंडा है। अब यू नो द काइंड ऑफ जोक्स दैट गोइंग ऑन इन चाइना राइट नाउ, जोक्स आ रहा है कि मतलब यू हैव सीन दैट फोटोग्राफ राइट, यू सीन दैट फोटोग्राफ, लुक एट सी, वी मस्ट रिमेंबर शी जिनपिंग की भी विद इन द पार्टी एडवर्सरीज है, सो ही will have to balance it out with something else. Please understand, उसकी खुद की political survival will be at stake अगर वो balance out नहीं करता है। Please, now it is anybody's guess, अगर यहाँ पे you are going for a truce, where is the other place where you will go for aggression? You know, the Chinese citizens are asking him that if you wanted to back off, जब उनको पीछे ही आना था तो गए क्यों थे वहां पर, नाक कटा के आ गए तुम वापस। अगर यहाँ पे ट्रूस किया तो एग्रेशन कहाँ पे दिखाना है ना, it is just, I'm just asking logical, we are just discussing logical questions. ये आप पैटर्न देखो ना, it's war gaming यार, पैटर्न देखो, पेमेंट गेटवे वाला इशू बन रहा है, एवरीबडी इज वर्किंग आउट कि भाई मुझे स्विफ्ट को बाईपास करना है। अब उसके जो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट में खुद बनाया उसको बंद कर रहा है, भाई बंद करो, ये तो स्विफ्ट को अभी बाईपास करना शुरू कर दिया इन लोगों ने।
Your That means you're Vedant pushing. Patel, sorry to interrupt you. This is a very अरे हाँ, dangerous वो वाला स्टेटमेंट वो वाला statement. स्टेटमेंट वेदांत पटेल का स्टेटमेंट है, जो स्टेट डिपार्टमेंट में ही है ना, वो स्टेट डिपार्टमेंट या व्हाइट हाउस का स्पोक्स पर्सन? State Department. He says anybody अरे who स्टेट moves away from the डिपार्टमेंट, SWIFT हाँ is a national security threat. नहीं, और एंटी डेमोक्रेसी. Can you imagine? I mean, दम देखो उनका. That means the point is coming to a cross now कि यार ये तो सारे अच्छा, एक there's another interesting statement from Lloyd Austin. Lloyd Austin ने कहा BRICS must give confirmation and assurance that it will not move towards the west. हैं? हाँ, not move towards the west मतलब अबे नेटो समझाया क्या? नहीं, आप एक बात समझो, उनको कहाँ पे do they have a problem, do they have a suspicion कि अगर ब्रिक्स इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाता है, many of the Eastern European countries will think something else. Look at the recent statements from France. फ्रांस की भी देखो, इनफैक्ट फ्रांस का अभी तो खैर सिचुएशन ऐसा है कि इट्स वेरी बैड, बट टिल द लास्ट मोमेंट बिफोर द कॉन्फ्लिक्ट स्टार्टेड या जस्ट हैड स्टार्टेड, एक ही देश था पूरे ऑफ वेस्टर्न यूरोप में जिसके साथ पुतिन का रिश्ता ठीक ठाक था, मकरो के साथ. अगर ये ब्रिक्स सक्सेसफुल हो जाता है, सेक्रेटेरिएट बन जाता है, और अभी जो पुशबैक आएगा वेस्ट से उसको झेल लेता है, देयर विल बी फ्लडगेट्स विल बी ओपन फ्रॉम यूरोप. सो आप जब कन्वर्जेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स की बात कर रहे हो, ईस्टर्न यूरोपियन थिएटर और मिडिल ईस्टर्न थिएटर, ये तो बहुत बड़ा है. चाइना थिएटर इज अ क्वेश्चन मार्क, वी डोंट नो, क्योंकि अगर नॉर्थ कोरिया सोल्जर भेज रहा है तो फिर रशिया कुछ तो दे रहा है ना, इसके बदले क्या दे रहा है आप समझ लो. And Africa will settle its own scores. ये जितना हम लोगों ने देखे थे ब्लैक हॉक डाउन वाले मूवीज, और हमें लगा था कि यार अमेरिकन सोल्जर्स हैव गॉन फॉर अ ग्रेट कॉज, बॉस ऐसा नहीं है. That all crap is made by a thing called the Pentagon Department of Hollywood, by the way. Absolutely. Which has a total budget of $100 billion. मैं दिखाता हूँ, कई So लोगों को that शॉक हो thing is जाएगा ये. taking- ये देखो, दिस इज द पेंटागन डिपार्टमेंट ऑफ हॉलीवुड. ठीक है, ब्लैकआउट डाउन बोला ना आपने, यार वॉच दिस, यू शैल गेट शॉक्ड. देयर यू गो. द फर्स्ट मूवी ऑन द लिस्ट इज व्हाट? ब्लैक हॉक डाउन. ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस से बनता है ये, एंड इट इज कॉल्ड द पेंटागन डिपार्टमेंट ऑफ हॉलीवुड मिलिट्री एंटरटेनमेंट कॉम्प्लेक्स. समझ रहे आप? इस लेवल पे वो लोग इंफॉर्मेशन वॉरफेयर को तवज्जो देते हैं, किस लेवल पे. ये थोड़ा हमको सोचना पड़ेगा कि द काइंड ऑफ क्रैप वी कंज्यूम इन आवर मूवी थिएटर्स. हमारे बॉलीवुड तो बकवास है. इनको आज तक ये पता नहीं चला कि डेजिग्नेशन रैंक वाइज कितने स्टार्स होना चाहिए, तो आज तक यही पता नहीं होता. ठीक है, वो नेम टैग कभी इधर लगा देते हैं, कभी इधर लगा देते हैं, समझ नहीं आता. हाँ. नाउ अनदर, आई जस्ट वांट टू मेंशन अनदर थिंग. अभी तो अभी कुछ देर के लिए ये जो भी हुआ मिडिल ईस्ट में, तो लगता है कि थोड़ा टाल गया, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट इज गोइंग ऑन, लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट जारी है. ये जो ब्लैक रॉक वाला मीटिंग है विद सऊदीज, वेरी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये जो ब्रिक्स वाला टर्म भी है, ब्रिक, ये भी उनके ही डीप स्टेट वालों से ही, या जो भी हो उन्हीं से आया था ना. दे एक्चुअली, सो मुझे लगता है कि ये यू हैव टू लिव विद देम. एंड सऊदीज का प्रॉब्लम एक है विद द वेस्ट. अरब स्प्रिंग के बाद से the whole of these Arab monarchs had started moving out of the grip of the West. इनको they don't like that interference. दुख की बात है, they are doing the same thing with India. Yeah. और इंडिया में आज नहीं तो कल there will be compulsion on the part of government of India to give a major pushback. ये शुरू हो गया, बट दिखता नहीं है उतना. लेकिन कनाडा को जो स्टेटमेंट इंडिया दे रहा है, it's gonna go up. तो हाँ, there will be multiple conflict situations, there will be financial crisis situation, global एक meltdown होने वाला है,
तो ये डी डॉलराइजेशन जो कहा जाता है, मुझे नहीं लगता कि डी डॉलराइजेशन का मतलब ये होगा कि कल से सब डॉलर छोड़ देगा, ऐसा नहीं। लेकिन ऑल्टरनेट धीरे धीरे लोग बनाना शुरू कर दिया है देश, ऑल्टरनेट्स। अब ऑल्टरनेट अगर ज्यादा बन जाता है तो उससे क्या मतलब होता है, व्हेन यू हैव मल्टीपल ऑल्टरनेट्स, तो वो जो एक ही इंडिस्पेंसिबल था उसका वैल्यू कम हो जाएगा। That's true. You have only one option, now you have multiple alternates. So when you see BRICS क्या कर रहा है, they are not saying कि we will go for de-dollarizing, बोल रहा है कि अगर वो सैंक्शन लगाता है तो हम क्या करें, तो उसके लिए बैकअप चाहिए ना, यही कर रहा है। So if you see the indications from ये जो ओवरऑल जैसे मैंने कहा, you will see over a period of time, अगले 3-4 महीने में, not just India, many other countries will start moving their gold out of UK. You know, as इसका you मतलब mentioned ये BlackRock. हाँ Larry Fink today gave a statement saying it does not matter who wins the US elections. हाँ तो आप सोचो, Something, right? Like, नहीं तो shit. मैं हमेशा, see I'll tell you, even Trump comes, it will be not going to be easy, मतलब ऐसा नहीं कि शांति आ जाएगा, कुछ नहीं होगा, Yeah. ट्रम्प के हाथ से निकल जाएगा। एंड दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, अगले 2 महीने, मान लीजिए हाइपोथेटिकली इफ द डेमोक्रेट्स लूज दिस इलेक्शन, ठीक है, दे विल स्टिल बी इन ऑफिस फॉर 2 months। Yeah. आप सोचो वो क्या करेगा, सो दैट डेमोक्रेट्स नहीं करेगा, डेमोक्रेट्स के ऊपर जो है वो करवाएगा कि सो दैट अगर ट्रम्प भी आता है तो बहुत ज्यादा Can't do कुछ नहीं much. कर पाएगा। He'll be That just, is- that's my fear, you know, आके he'll be just fighting fires. उसके हाँ पास हाँ, इतना दम ही नहीं होना है. exactly, please understand, exactly, you have hit the nail, that is what they try to do with India also। इतना इनको लड़ा कर रखो अंदर कि वो फायर फाइटिंग में उलझे रहे, या तो फ्रेजाइल सरकार रखो, या तो स्ट्रॉन्ग सरकार है तो उसमें फायर फाइटिंग में उलझ के रखो। दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। Yeah. नाउ क्या होता है, एवरी डे जब हम लोग बात करते हैं, जो भी कर रहे हैं पीपल, दे डोंट लुक एट व्हाट इज ग्रेजुअली हैपनिंग एट द लार्जेस्ट स्कीम ऑफ थिंग्स। मैं हमेशा बोलता हूँ, ये ट्रूडो जो कर रहा है, ये कुछ लाख वोट्स के लिए थोड़ी कर रहा है। इट इज फार अबव हिज पेचेक व्हाट ही इज डूइंग। And they're looking It's like a fools, but they're still doing it. exactly, they're looking like fools, but they're still doing it. If you look like a fool and you still do, that means somebody is making you do it. Obviously. You have no other choice. उसके तुम कर रहे हो उसके because तुम्हारे ऑपोजिशन, पास कोई अच्छा choice ही उसके नहीं है. नहीं, जस्ट फाइंड आउट, ऐसा कुछ हुआ है कि वो जो ऑपोजिशन लीडर के, इसका नाम क्या है, Pierre उसने Poilievre. दिवाली वाला कुछ बॉयकॉट किया या ऐसा कुछ किया है ना? लुक नहीं, एट, आप सोच लो। दिवाली बॉयकॉट नहीं करा. कंजर्वेटिव पार्टी हेडक्वार्टर्स में 23 years से दिवाली हो रही थी. दिस वाज 24th year, and he said this year we won't do the Diwali because you know we don't know what's happening and all that stuff. Now funny thing is, यहीं पर ही देखो, आप चक्कर देखो, जो क्या है, the Hindu Foundation there writes a letter to Pierre Poilievre. ठीक है, क्या International Friends of Canada, Indian Friends of Canada or some crap like that, Hindu organization writes a letter to Pierre Poilievre saying कि साहब, ये आप जो कर रहे हो, you are tagging us with the actions of the Indian government. So this is the diaspora talking in Canada, who's very clearly saying कि साहब, you, I mean, Indian government has done whatever, don't tag us along with it, we are true Canadians. ये तो हमारे अपने लोग हैं वहां पर. नहीं नहीं, वो आज ही एक डिबेट में था, फालतू की बकवास कर रहा था। आई हैड टू टेल यू, I told the anchor after she had a one-to-one with that person, and a former minister of Canada, I'm telling you. So I said कि if somebody doesn't know that subject, that person should not talk about it. मतलब not to the anchor but to the जो कनाडा से इंडियन आया था, फालतू की बात कर रहा था कि नहीं ऐसा होता रहता है, nobody is going to accept it anymore. This is what they must understand. ऐसा होता रहता है, they can sit and sort it out. नहीं होता है. This is what the pushback coming from the developing world. That is Eric Garcetti जितना भी तौबा तौबा नाच ले, ठीक है, जितना भी तौबा तौबा नाच ले,
नहीं होने वाला है कुछ। That guy is a joke, man. ठीक गार्लिक है, चटनी, तुमने गलत आप नाम दिया बताओ, भाई। यू टेल मी, आई डोंट अंडरस्टैंड। जी का जो इंजन डिले फिर से 4-5 महीना हो गया यार, व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू यू थिंक द इंडियंस विल देन हैव मोर ट्रस्ट ऑन यू? They don't care about the future. मैं तो कितने टाइम से बोल रहा हूँ साहब एक चीज, ये मेरी बात सुनो आप। इतने टाइम से मैं बोल रहा हूँ कि अमेरिकन्स हैव बिकम सो टैक्टिकल इन देयर नेचर। गहरा राजे इतना टैक्टिकल हो चुका है कि पीरियोडिक ग्रेटिफिकेशन के लिए ये लॉन्ग टर्म को भूल गए। इतने तो टैक्टिकल ये हो जो, चुके हैं हाँ, ये। ट्रू। सो मुझे लगता है कि जो सिचुएशन अभी है, इंडिया का ओवरऑल मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस ठीक ठाक है, मोदी सरकार ने काफी कुछ किया है, बट इन केस ऑफ एयरफोर्स some major drastic decisions for emergency acquisition या should या ideally happen sooner than later. वो मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के टेंडर में 10 साल लगाने का, एंड टू टेस्ट द सेम एयरक्राफ्ट जो पहले भी टेस्ट हो चुका है, टू रिजेक्ट देम ऑल ओवर अगेन, वी शुड अवॉइड दोस ब्यूरोक्रेटिक सर्कस, या वी शुड अवॉइड। एक क्वेश्चन है आपके लिए। वन ऑफ माय फ्रेंड्स इज एक्चुअली वाचिंग द शो, ही इज एक्चुअली सेंट, इट सीम्स डेमोक्रेट्स आर ट्राइंग टू कंजर्व देयर पावर स्ट्रक्चर्स एंड रिपब्लिकन्स आर ट्राइंग टू बी प्रोग्रेसिव थ्रू डिस्ट्रप्शन. This has happened in the past in US history where they flipped roles. Do we see that happening again? नहीं, डेमोक्रेट्स कंजर्वेटिव नहीं होता, कंजर्व पावर नहीं कर रहा है। डेमोक्रेट्स का एक फिक्सेशन है, डेमोक्रेट्स लिव इन द कोल्ड वॉर एरा, नहीं तो आज के जमाने में हाउ इज रशिया एन एनिमी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स? Yeah. रिपब्लिकन्स, जनरली रिपब्लिकन्स में बात नहीं करूंगा, आई वुड रादर से ट्रम्प हैज बीन मोर pragmatic. रिपब्लिकन्स का भी वो वॉर इकोनॉमी में रिपब्लिकन्स का फेथ कम नहीं है। आप देखो जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर ने क्या किया, वो जितने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स उसमें दे हैव टोटल कन्वर्जेंस, देयर इज अ बाइपार्टिसन एग्रीमेंट ऑन दैट। कॉन्डोलीजा राइस की एक स्टेटमेंट थी, बिग पावर्स डोंट माइंड देयर ओन बिजनेस, ठीक है। सो बट आई फाइंड ट्रम्प मोर pragmatic. ट्रम्प बोल रहा है आई एम विलिंग टू वर्क विद चाइना, विलिंग टू वर्क विद, ये वेरी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट वो दे रहा है। उसको समझ यार, वो क्या है ना, लेट मी टेल यू वेरी वेरी सिंपल, ट्रम्प इज अ बिजनेसमैन। ट्रम्प को पता होता है कि धंधा करना आसान नहीं है। ट्रम्प को पता होता है कि फाइनेंशियल कोलैप्स होता है, मेल्टडाउन होता है तो बिजनेस का क्या हाल होता है, और उसके बाद इकोनॉमी का क्या होता है। ट्रम्प इज Yeah. ट्राइंग टू बी मोर pragmatic. उसको पता है कि सिर्फ ऐसा नहीं हो सकता कि सबको बर्बाद कर दूंगा और सिर्फ यूएस सर्वाइव करेगा, ऐसा नहीं होगा। ही इज ट्राइंग टू बी pragmatic कि चाहे ताकि यूएस भी सर्वाइव करे, एंड यू गिव अ लिटिल मोर स्पेस टू द अदर डेवलपिंग इमर्जिंग पावर हाउसेस। डेमोक्रेट्स का फिक्सेशन विद द कोल्ड वॉर एरा होता है, वी आर ग्लोबल पुलिस, US, Russia is bad, this is good, this is bad, this is good. अमेरिका जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ डेमोक्रेसी, ये सब बोलता बोलता रह यार। आप सोचो, आज इसका स्टेटमेंट था बाइडेन का, मैं देख रहा था, आज का है या 2-3 दिन पहले का है। वो बोल रहा है कि पोर्टो रिको में जो लोग हैं वेरी वेरी गुड पीपल, वो अच्छे वोटर्स है कंपेयर टू द गार्बेज। यूज द वर्ड गार्बेज फॉर द रिपब्लिकन वोटर्स। आप कहां ले जा रहे हो डेमोक्रेसी को, और फिर बोलोगे बेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, लर्न फ्रॉम इंडिया। यार वो तो भाई अपने डेमोक्रेट्स को भी सैबोटाज करने के चक्कर में है। वो तो इतना गुस्से में है, वो तो इधर-उधर ही। वो तो अलग कहानी है। बट मैं रिसेंटली देख रहा था, कल या परसों, ओबामा का एक कन्वेंशन में ओबामा वाज देयर विद कमला हैरिस। द फेस डिड नॉट लुक वेरी ऑप्टिमिस्टिक। दैट इज इट। ठीक है, आप यार दे आर आल्सो ऐसा गेटिंग नहीं, थ्रेट्स। इनको पता है, यू नो द व्हाइट बॉयज एंड ऑल दीस गाइज, they very clearly said you bloody create fuck screw ups in this election, we are going to come down and hit you hard. वो भी है, इनको पता है bloody half of America is armed. If something happens, the entire country, पूरा देश आग लग जाएगी। that is going to happen sadly, but that is where it is going. तो Yeah. अभी अगर आप मुझसे पूछो, we can only predict or speculate, or we can only analyze some of the instances और पैटर्न को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। बट एक तो सबको ये पीपल एग्री ऑन वन थिंग कि अगले 1-2 साल में मेजर क्राइसिस आने वाला है। बट द डायमेंशंस ऑफ क्राइसिस ऐसा है ना, ये कंट्रोल के बाहर है, और अमेरिका को खुद भी पता नहीं है कि हाउ टू डू इट। 80 साल से अमेरिका क्या कर रहा था? दे वर कंट्रोलिंग एंड मैनेजिंग द कॉन्फ्लिक्ट्स, दे वर कंट्रोलिंग एंड मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट्स, नैरेटिव, फाइनेंशियल वर्ल्ड, 3-4 टुगेदर। आज उनका फाइनेंशियल इश्यूज है,
नैरेटिव कंट्रोल नहीं कर पा रहा है बिकॉज सोशल मीडिया की वजह से काउंटर भी बहुत पॉपुलर हो गया है एंड कॉन्फ्लिक्ट्स आर गेटिंग आउट ऑफ हैंड conflicts are getting out of hand. So these are very interesting indications that are coming. अभी That's so ऑस्ट्रेलिया के साथ जो ऑकस डील हुआ था कुछ बीच में हुआ है कि दे आर कैंसलिंग द सबमरीन्स no. कैंसल या कुछ नहीं नहीं I'll tell you what has happened. So पहले फ्रांस के साथ डील था $65 बिलियन हाँ का कि ये वो तो पता है कुछ 6-8-10 सबमरीन देंगे वो. आफ्टर दैट दे साइन दी ऑकस थ्रू आउट फ्रांस एंड उन्होंने बोला कि साहब ऐसा है, हम आपको सबमरीन बना के देंगे, आप जरा टेंशन मत लो, यूके आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर देगा और आपके साथ बनाएंगे, हम लोग सब कुछ करेंगे. तो ऑस्ट्रेलिया से डैम गुड, ठीक है यार. फ्रांस गुस्सा हो गया, ये वो ऑल दैट क्रैप हैपेंड. आफ्टर दैट देन दे सेड नहीं एक्चुअली यूके कांट मेक द सबमरीन्स, तो हम लोग, अमेरिका आपको लीज कर देगा. चलो ठीक है, ओके फाइन. अब कहते नहीं, आप एक काम करो, हमको बेस दे दो, हम अमेरिकन सबमरीन माल भेज देते हैं. कोई लीज लूज नहीं है, बेस बन गया उधर पे. खत्म कहानी. तो अपना उसका फ्रांस का कॉन्ट्रैक्ट तो गया, यूके बना नहीं सकता. लगा लो अभी बात. हाँ तो बेस तो बनाएगा फिर उसका खर्चा भी ऑस्ट्रेलिया ही उठाएगा. एग्जैक्टली, हु एल्स विल पे फॉर इट? लेकिन ऑकस वाला सबमरीन का जो 30-40 साल का जो टोटल एक्सपेंडिचर भी था वो भी बहुत बड़ा था, 300-400 बिलियन डॉलर, 300 या 350 बिलियन डॉलर दैट ऑस्ट्रेलियंस वर सपोज्ड टू पे. या अब उस हिसाब से देखो व्हाट इंडिया हैज डन इन न्यूक्लियर सबमरीन इज फार बेटर. तो मच बेटर. अभी तो एक और आ रही है बाय द वे रशिया से लीज पे. हाँ अकुला वाला उसका पता नहीं, वो तो 2028 बोल रहा है अभी. अभी तो साइन करा है आपने, मोदी साहब जब गए थे तब तो साइन हुआ है वो डील. नहीं अभी साइन हुआ है क्या? आई डोंट नो. नहीं हो गया है. अच्छा ओके. सो फ्रैंकली डिस्ट्रप्शंस आ रहा है, कन्वर्जेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहा है एंड पीपल मस्ट ब्रेस अप. दो चीजें हैं, स्टॉप डिपेंडिंग ऑन फॉरेन वेंचर कैपिटल कंपनीज, नंबर 1. दूसरी चीज है स्टार्टअप सेक्टर में प्रॉब्लम्स होगा. जो स्टार्टअप्स के रेवेन्यू मॉडल नहीं है, जो सिर्फ फॉरेन मतलब ये स्टेक बेच के वैल्यूएशन के हिसाब से चलता है, देयर विल बी अ बिग करेक्शंस हैपनिंग देयर. जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस है, रेवेन्यू मॉडल जिनका ठीक है, इंडियन मार्केट मोर और लेस ठीक ठाक रहेगा. आईटी सेक्टर में हैव सम चैलेंजेस बट आई थिंक दीज विल बी ग्रेट अपॉर्चुनिटीज टू करेक्ट लॉट ऑफ थिंग्स विद इन द कंट्री. और वो करेगा, वो सरकार कर रहा है. And I don't know if you know about this. Russia slapped Google with a fine. You know how much is it? कितना? $20 decillion. I don't know how many zeros are there in that damn thing. $20 decillion. Decillion पता है कितना है भाई? That is 300 times the global GDP, man. Decillion dollars. I've never heard that term in my life till now. ये जो हाँ दिस इज अगेन, ये जितने सारे टेक जायंट्स है ये अपने आप को मतलब भगवान समझ रहे थे. दे वर लॉर्ड्स, मतलब दे वर सो. अगर वहां पे भी पुश बैक आएगा. So this is what I had to say. We can go for questions. Fantastic. Let's go for questions, guys. $20 decillion. Can somebody find out how many zeros are there in front of 20? I have no clue because I have never heard that word in my life, and I don't want to even think about it. But that's good shot, Putin साहब. You have my appreciation. Damn good. But यार सबसे पहले मैं जरा बोलूं, no, guys. It's not it is $20 decillion, not rubles. $20 decillion. Okay, that's massive. It's bloody too much. 20 zeros in front of 20. Are you joking? Whoa, that's amazing. That's just amazing. Anyways, let's get into 33 zeros people are saying. 35 zeros people are saying. I have no idea. Okay, it's basically just Google will have to go to Mars to find that money. Anyways, guys, गूगल सर्च करेगा. यार ये तो ठीक है, कितने जीरो हैं भाई ये तो बता दे.
Alright guys, please like करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए चैनल को. Thanks Pathikrit जी for actually doing this war gaming. I've been meaning to do this for a long time. क्योंकि ये एक ऐसा चीज दिखती है आपको, और ये चीज मैं बता रहा हूँ गाइज, इसको जरा ध्यान से रखना. देर आर ग्लोबल टेंशंस अराउंड द प्लेस एंड हर जगह देखो आप. मैंने आपको नॉर्थ कोरिया का बताया. नॉर्थ कोरिया जस्ट ब्लोज अप इट्स ब्लडी ब्रिजेस फॉर नो राइम और रीजन. दोज आर दोज अप्रोच ब्रिजेस, उन्होंने उड़ा दिए सारे वन फाइन डे, एंड ही इज आर्मिंग अप. ईरान इज सेइंग भैया हम अपना बजट बढ़ा देंगे 200 टाइम तक. अच्छा, the Iranians are acquiring Sukhoi 30 या Sukhoi 35 from the Russians. 35. Local production करेगा. 35. तो मेरा एक लास्ट स्टेटमेंट है. मुझे लगता है कि वेस्ट का ना फॉर अ लॉन्ग टाइम हैड दिस कैरेक्टरिस्टिक पॉलिसी, और उसी से वो चलाते थे. आज क्या हो रहा है कि दैट इज नॉट वर्किंग. तो उनके मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस, उनके वॉरफेयर स्ट्रेटजीज, उनके टेक्टिकल अप्रोचेस, उनके फंडिंग, ये समवेयर यू सी डिसरप्शंस. एक एक जो मैंने कहा, अगर आप देखेंगे, यू कनेक्ट देम इन एडिशन टू हम लोगों ने पहले जो डिस्कस किया, मैं उसमें जा नहीं रहा हूँ. यू विल सी जैसे होता है अगले हर 100 साल में, 90-100 साल में, देयर इज अ रीअलाइनमेंट व्हिच हैपेंस. ऐसा हो रहा है. वेदर इट विल लीड टू बेटर और वर्स मुझे पता नहीं, ओनली टाइम कैन से. बट आई थिंक इंडिया भी धीरे धीरे हैव रियलाइज कि न्यूट्रल नहीं रह पाएंगे. न्यूट्रलिटी you have to take your stand. कहीं ना कहीं कुछ तो करना पड़ेगा आपको, because if you're going to go into this kind of a conflict, then कुछ तो करना पड़ेगा. तो चलिए गाइस, जरा क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं. लेट्स I request everybody once again to like. कितने हैं? 1100 likes. I think we can do more than that. यार 3000 लोग बैठे हैं. लाइक मारना भूल जाते हो भाई. अभी $20 डिसिलियन के जीरो छोड़ दो यार, हो गया. 30-40 जीरो हैं, कोई बात नहीं, वो तो समझ में आ गया. बट लाइक दबाओ यार, दैट इज मोस्ट क्रिटिकल. क्योंकि दिवाली है, दिवाली के टाइम पे तो लाइक ज्यादा होने चाहिए. तो प्लीज डू दैट. एंड ऑफ कोर्स यस, सब्सक्राइब टू द चैनल दोज ऑफ यू हु नॉट. And of course, yes, you can contribute towards this channel. QR code, PayPal for direct contributions, या फिर super stickers, super chats के साथ आप contribute कर सकते हैं. और you can become members like Himan. Thank you, sir, for becoming a member. Kapil ji, thank you so much. Once again, welcome back as a member. And our resident super lady today, Wonder Woman से ज़्यादा अब तो super lady बन गई है. 10 memberships. I hope you guys give her a big shout out and thank you for the contribution, Sarvani ji. Safaya साहब कहते हैं thank you firstly. Where can I get बटोगे तो कटोगे t-shirt? Go to the JD website. They've got their store there. अच्छा, इस बार वो जयपुर में था, जयपुर डायलॉग में भी था, वहां पे. अरे मैंने पहनी हुई थी. I was wearing it. तो आप you can go to the store. It's good. Please buy it off. I have 2 of those t-shirts. So Kapil ji, thank you so much. कहते हैं जय श्री राम. Happy Diwali to all. Happy Diwali to you. एक गार्लिक चटनी का डांस देखा, absolutely cringe worthy. भैंस की आंख. He looks so desperate to woo Indians in Delhi. जस्टिंदर पार्ट 2 लग रहा था. पता नहीं मैं क्या बोलूंगा उसके बारे में. I have no idea. I think उनका ना, देखो एक चीज मैं कहना चाहता हूँ. First and foremost, the US or the West is an hour late and a dollar short in rescuing the situation. That's a good one. ठीक है. And secondly, उनका एक perception है about how the world is. तो मुझे लगता है उनका एक perception में ये भी था कि इंडिया was an ugly duckling. India is an ugly duckling. तो वे हमेशा cholera, snakes, इस सब से हमेशा they used to define India. Now they don't realize that this ugly duckling जो इनके perception में था, India ugly duckling कभी था नहीं, but as per their perception, that has evolved into a graceful swan, and they can't deal with it. They can't tolerate it. तो उनको लगता है कि if I co-opt or adjustment का मतलब है थोड़ा आके यहाँ पे नाच लूं. इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि we don't get into that anymore. We will not buy it. मैं जी का इंजन डिले कर दूंगा, कुछ भी कारण दिखा. हाँ, मैं पन्नू के इश्यूज में आई विल से वे भी ओनली गो बाय टेरर एक्ट्स. हम बातों में कुछ नहीं करते, पर उसको काउंटर करने के लिए थोड़ा चटनी लगाने के लिए क्या करूंगा, मैं थोड़ा भंगड़ा कर दूंगा. अरे तुम क्या करो, और उसमें भी तो नाच यार, तुम फिर वो नाचो उसकी तरफ. प्रैक्टिस तो कर ले भाई. प्रैक्टिस भी नहीं है तो उछल उछल के क्या कर रहा था. हाँ
But I'm Practice sure कर there लो will यार. be some wokes who would be, mesmerized by that also. Oh my God, the US ambassador. Oh my God. Can't market discussion today. Mr. 055, thank you so much. He says it appears Five Eyes are being isolated globally. Everywhere I travel around the globe, South America, Middle East, East Africa, they are anti-Western sentiment. Your thoughts? Exactly. और इसमें देखो, मैं आई हैड रिपीट, ऐसा मत सोचना कि मैं रिपीट कर रहा हूँ तो ऑडियंस हमसे, क्योंकि ये सवाल आया, उनका नाराजगी इंडिया से यही है दैट, अगर आप देखेंगे द स्टेटमेंट प्राइमरीली ऑफ द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो यूट्यूब में बहुत वायरल होता है, उनके स्टेटमेंट्स जो होते हैं, एंड ही इज वेरी वेरी मेजर्ड, नुआंस्ड, वो जब बोलते हैं कि यूरोप मस्ट कम आउट ऑफ द माइंडसेट दैट यूरोप्स problems are the world's problems, but the world's problems are not Europe's problem. That is inspiring countries in South America, Africa, the global South कि यार ये सही बोल रहा है, and they are now hitting back to the BBC journalist. They are now countering, ये आके बोल रहा है कि don't lecture. That is why उनको लगता है कि पहले इंडिया को हैंडल करो, तब सब लाइन में आ जाएगा. This is what they are trying to do, and they are not being able to do. उनको हरियाणा इलेक्शन के ऊपर बहुत भरोसा था, और लोकसभा इलेक्शन में जो करना था उन लोगों ने किया है. आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, बट दैट्स व्हाई दे आर ट्राइंग टू हैव अ कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी फॉर इंडिया एज वेल. एज ऑफ येट इट डज नॉट लुक टू बी वर्क, चाहे कोई भी सरकार हो, बट ग्रेजुअली there is an anti-American sentiment creeping into the Indian mindset as well, and globally also, as I said, जो साहेल में हो रहा है, please keep an eye on what's happening in Sahel. छोटे छोटे गरीब देश जिसको इतना लूटा गया, they're coming and saying get lost. They're asking the French, the Americans, get lost from here. Black Hawk Down में सोमालिया में था ना, वो Somalians were exactly asking the same thing. भाई तुम यहाँ पे आके कॉन्फ्लिक्ट्स मत कराओ. ब्लड डायमंड वाला अगर आप मूवी देखे हो, you will see the same thing. Create Terrible conflicts to loot resources. Yep, that was terrible, absolutely terrible. That Blood Diamond movie was oof. Kapil Saab, thank you so much. Can fight for months but open to ceasefire, says new Hezbollah chief Naeem Qasim. फटके 4 हो रखी है क्या भाई? नहीं, है ही नईम नहीं. कसीम, वो भागा हुआ है कहाँ पर? ईरान में. फॉरेन मिनिस्टर आया था मिलने के लिए ईरान का, वो उठ के भाग गया वहां से. नईम कसीम जो है अमंग द हिजबुल्ला जो हायरार्की ऑफ कैडर है, वो हमेशा से डेप्यूटी रहा. एटलीस्ट इन वर्ड्स उसको मॉडरेट कहा जाता है, बट वो मॉडरेट है नहीं, वो कांट बी मॉडरेट. देखो प्लीज अंडरस्टैंड, हिजबुल्ला जब बोलता है ना इट्स बाइंग, ही ओपन टू सीजफायर, इट्स लाइक इट्स ट्राइंग टू बाय टाइम टू arm itself again. It's trying to buy time, and Israel knows it. Yeah. That's why I say Iran is not going to stop arming Hezbollah, Houthi, and Hamas. That's why this war will go on. Israel will retaliate. The time may come where Iran will have to do again what it did to salvage the situation. As per Explore World, thank you so much. Says poverty is leading people in India to convert to other religions. What do you think? Isn't this important from national defense point of view? Absolutely. कन्वर्शन जो इंडिया में हो रहा है, इट्स अ वेरी वेरी मेजर इशू. पंजाब में बहुत कन्वर्शन है, एंड आई थिंक गवर्नमेंट शुड लुक एट इनटू दिस इशू. दिस मिशनरीज जो कर रहा है ये अनएक्सेप्टेबल है. ठीक है. सेकेंड इज हमारा जो राइट टू एजुकेशन, ये एजुकेशन पॉलिसी है, एजुकेशन पॉलिसी अंडर द राइट टू एजुकेशन, वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है फॉर कन्वर्शन. वी कैन टॉक thousands of Hindu schools, Hindu run schools are closing down. This is a reality which is going on for 10 to 15 years. We can discuss in detail someday. But conversion के ऊपर जैसे यूपी में लॉ आया, मुझे लगता है such laws should come in across the country. लेकिन कन्वर्शन के खिलाफ भी सरकार ने कुछ काम किया है. FCRA जो कैंसिल किया हुआ है बहुत सारे देश NGOs का, majority of them were into conversion business and arming the Maoists, funding the Maoists. काम हुआ है, लेकिन we must speak out that conversion is not acceptable. Unfortunately, Aadi, my last statement. There's a cricketer of Indian women cricketer. Bombay में her father was involved. ये जो her license was that came out, Jemima Rodriguez. Yeah, Jemima Rodriguez.
So look at how deep this is. Unfortunate. मतलब ये मिशनरीज जो करते हैं, कैथोलिक्स जनरली करते नहीं है, जितना मुझे पता है. इट्स मोस्टली द प्रोटेस्टेंट, जितना मुझे पता है. आई मे बी रॉन्ग, but why don't we bring out with the history of the inquisition that happened in Goa? इसको लेके हम लोग इतना कम अनकंफर्टेबल क्यों होते हैं? जो इंक्विजिशन हुआ था गोवा में, कन्वर्शन, ब्रुटैलिटी, टॉर्चर, व्हाई नॉट? उसके इतिहास बोलना चाहिए लोगों को. Yeah. Akshay Ayerji, thank you. Ballot boxes on fire in Washington and Oregon states. Yeah, we saw those images. Crazy. Aha! Thank you so much for that contribution. Austin Joseph South, thank you so much. Thank you, Pathikrit and Aadi sir. Jaipur dialogues and hosting was great. Hope offline meeting was much better. Why NATO worked out about North Korea soldiers in Russia when NATO is in Ukraine? Thanks. Because they're nuts. Nothing else to do. देखो, नॉर्थ कोरिया को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए. The NATO guys know it. Never underestimate any country, yaar. Anybody They never have nothing to underestimate them. lose. The North Koreans have nothing to lose. Any country which has nothing to lose, if it goes for a war, if it gets into a war, तब तो समझ लो. Yeah. Full Metal Jacket, Full Metal Heart, thank you so much. What are the chances of war expanding, including China-Taiwan front opening if Democrats win in USA? Elections and India's turn to China cause of Bangladesh. Bangladesh, I don't think comes into picture in this game. बांग्लादेश वाला इशू के वजह से इंडिया किसी के खिलाफ नहीं जा रहा. और इंडिया, अभी मैं बोल रहा हूँ, इंडिया का जो इकोनॉमिक रिलेशन वो विद यूएसए मोर और लेस वो इंटैक्ट ही रहेगा. दिस इज व्हाट द डुअलिटी ऑफ जियोपॉलिटिक्स इज. वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है. यू विल सी ग्रेट इन्वेस्टमेंट्स एंड एवरीथिंग हैपनिंग. हो सकता है कि डॉलर के वजह से कुछ इंपैक्ट हो, बट ओवरऑल इट विल कंटिन्यू. डेमोक्रेट्स आने से सिचुएशन विल बी वेरी क्रिटिकल, और वो एंटिसिपेट करके ही शायद ये जो ट्रूस हुआ है इज बिकॉज ऑफ दैट. एंड आई थिंक इवन द चाइनीज, मैं चाइनीज के कोई भरोसा नहीं कर रहा हूँ, बट सेंट मार्टिन वाला इशू एक इशू हो सकता है जिसके वजह से भी अमंग वन ऑफ द मेनी इश्यूज. अगर आप देखेंगे यूनुस का जो रवैया है, वो तो खुल के बैठे हैं कि हाँ कब लेना है बोलो, हम तो वैसे ही दे देंगे. वन बाई वन गेट वन फ्री भी हो सकता है. तो ये सिचुएशन है. हाँ, 007. That's why Bharat bring own tons of gold from the UK. हाँ, इसी वजह से ये दिस इज लाइक अ रेड हेरिंग. आप समझ लीजिए, दिस इज अ रेड हेरिंग that something is going to happen sooner or later. Preserve your own gold. And let me tell you, as per reports, ये मेरा कोई ऐसा कोई मैं खुफिया खबर नहीं है. These are being kept in very secretive places. ये होता ही है. It's not something new. There are 8 places in India that they keep gold, so I won't say where on public domain. But Anup Saab, thank you so much. Is Pakistan under pressure by the USA to do something big in India and make it a global news? I think we all know the answer. I think we all know the answer what Pakistan is trying to do. और अगर ईरान वाला कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो पाकिस्तान is looking for it. We can understand what Pakistan is doing. Yeah, Godspeed. Thank you so much. Apparently, some Indian consulate members were invited to the Diwali bash. That may appear blinked due to domestic compulsions. Reasoning, yeah. These are just reasons. He could have stood up his ground and said, well, whatever it is, I'm going to do what I'm doing. He didn't. आप सोचिए the kind of pressure that is there. Pressure को समझिए. Pierre Poilievre को pressure है. जी. Kapil साहब, thank you. Pathikrit bhai, consult with Muffler Man for your जुकाम. Bangalore का एड्रेस दे देगा. यार उससे बेहतर है यार, ऐसा कुछ नहीं है. उससे मतलब आप क्षमा करो मुझे. नहीं, जुकाम तो मेरे को भी हो रहा है. It's changing weather. That's how it is. Sarvani ji, thank you once again. You say University of Southampton is being establishing its campus in India. Shouldn't we reform our IITs and overall education in parallel before foreign universities make a foothold? We already saw that happening in Ashoka universities and IB schools. Aadi, a very important point. Very, very important. अगर आप मुझसे पूछे, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, इसके सिवा do not allow them to get into anything else. वो इतिहास और सोशियोलॉजी के नाम पे, ऐसा रिसर्च के नाम पे ऐसा कुछ करेगा, वो बनाता रहता है. That is meant for creating fault lines. STEM के सिवा foreign universities should not be allowed to get into anything. Only science, technology, engineering and management.
I hope the government shows some conviction कि nothing beyond this, because this is going to create a lot of problem. uh, जिन्होंने क्वेश्चन पूछा उन्होंने सही कहा व्हाट हैपेंड विद दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। और इस इलेक्शन में, लोकसभा इलेक्शन में, उस यूनिवर्सिटी के एक पर्टिकुलर प्रोफेसर का क्या रोल था, इफ आई एम नॉट मिस्टेक, उसी यूनिवर्सिटी से है ना, द फ्रेंच गाय। Yeah. Atul Baudelia ji, thank you for becoming a member. Full Metal Heart, once again, thank you. You say it's highly clever. It's highly clever to India for India to sign the BRI with China on equal footing and make a profitable trade route with India, नहीं नहीं China, नहीं, Myanmar, USA. USA is torturing us. I don't think so. देखिए Never jump in the Chinese lap like that. That is the worst mistake you will make. Trust you me. people must understand BRI model before making this comment, with all due respect. BRI model कभी हम समझा देंगे, we don't have time today, but BRI model को समझना जरूरी है. Why countries get into a debt trap? And India is very intelligent in not getting into. हाँ ठीक है, रिश्ता अच्छा कीजिए, but उसका मतलब ये नहीं कि द्वार खोल दे. And Yeah. Adi, just 5 seconds more on the previous question. मुझे लगता है foreign direct investment in education होना नहीं चाहिए. FDI in education, जैसे वो फॉरेन यूनिवर्सिटीज आना है ना, इट्स लाइक FDI in education, होना नहीं चाहिए. अगर होगा तो रेगुलेशंस ऐसा होना चाहिए, only into STEM, nothing else. Regulated. Regulated. Gatsati, thank you. What will be the replacement for the GE engines? I think we've discussed this multiple times. There's हाँ a lot. डिस्कस हो गया, वो टाइम ले लेगा. We have already discussed. Yeah, Ashish Jain ji, thank you so much. As long as Democrats are in power, they in the US, they will just keep burning American money and the world. We may need to start buying from Russia if US delays. There's more to his question. So once again, thank you. I still feel Trump is in power has a role to play in China, behaving at the LAC. They have no idea how things will play out for them if he goes full throttle. Okay, the next third one is unrelated. So Okay. I don't know. I don't know what point to make, but I don't know whether Trump has anything to do with that. I don't think so at all. I mean, people are spreading that thing that Russia had something to do with it. I strongly disagree with that. I mean, ये सिर्फ स्पेकुलेशन है, इसमें कोई. Yeah. No, the Russian ambassador in India has come out and said कि साहब हमारा कोई रोल नहीं था इसके अंदर. Full Metal Heart, once again, thank you. You say USA is getting involved with elections in neighboring countries. Khalistan, Northeast, China is far better. UN is going to set up shop in Bangladesh. Let them. See यार ये cover ups चलते रहेंगे बांग्लादेश के अंदर. They will try and support what they've done. But overall, if you guys watch my show in the afternoon, मैंने आज पूरा बांग्लादेश को cover करा है, they themselves know that they've dug a hole beyond their own capacity. So it's going to be very interesting. Ashish Jainji, pair backing out from Diwali is a solid confirmation of Trudeau's nonsense is triggered by the deep state. Well, true. Absolutely. Possibly, yes. Meghna Agarwalji says, as you mentioned about calibrated conflicts, as seen as USA is weakening, do you see China and Russia playing a role in the future? नहीं, मतलब देखिए, फ्यूचर अगर होता है, अगर रशिया ट्राइज टू रिप्लेस यूएस एंड बिकम्स व्हाट यूएस इज, तो फिर वही पुशबैक आएगा. मुझे लगता है वी विल हैव अ मल्टी डोमेन वर्ल्ड, जहां पे जैसे अगर ब्रिक्स का अगर आप देखेंगे, ब्रिक्स क्या प्रमोट कर रहा है, ग्लोबल ट्रेड इन लोकल करेंसी थ्रू अ ग्लोबल पेमेंट गेटवे सिस्टम. सो आई डू नॉट थिंक एनीबडी वांट्स यूएस टू बी रिप्लेस्ड बाय रशिया और चाइना. इसीलिए it will be more democratized. Nilanjan Gupta ji, do you think BRICS will be an economic front before it has a military agreement? After all, Gera Raja doesn't like India, like its other allies. Military agreement यार, military agreement में प्रॉब्लम आ जाता है, alliance नहीं हो रहा. Economic ठीक है. Starks of Winterfell in Satwa. Freak, man, your names are like crazy. I'm a keen market watcher. Most of the technical analysts see a bearish period post first half of 2025, either slow or prolonged slowdown, or if some trigger, then a drastic fall. Convergence or conflict? I would say both. I'd say both. Convergence of conflict and inability to contain that.
Yeah, वो you're वो absolutely वही right, sir. enable to contain that. Full Metal Heart, once again, thank you, sir. Conversions are down, and Christianity can only convert where there's poverty. Household health care came down 40%. They used to convert in hospitals before Adani bought a bankrupt Christ school, modern So let school. me tell you one thing. Pardon me. पहली चीज है कि Which school has Adani bought? Uh, Adani bought which school, guys? Right now, they already took off their name. Mount Carmel. Mount Carmel. Mount Carmel. मुझे लगता है कि पिछले 10 साल में जिस तरह की सोशल वेलफेयर स्कीम्स किया है मोदी सरकार ने, पॉवर्टी वाला इशू काफी हद तक एड्रेस हुआ है, लेकिन पंजाब में जो कन्वर्शन हो रहा है वो पॉवर्टी के लिए वजह से नहीं है, दैट इज एन ऑर्गेनाइज्ड थिंग हैपनिंग। जो कन्वर्ट हो रहा है इट्स नॉट नेसेसरी दे वेरी पुअर। तो मुझे लगता है कि सम ऑफ द स्टेट्स जहाँ पे ये हो रहा है उनके यू नो इंडिविजुअल स्टेट्स उतना एक्शन लेगा कि नहीं मुझे पता नहीं ले रहा है। But I think this government, we need a national level anti-conversion law, जो unfortunately अभी तक नहीं आएगा कि नहीं मुझे पता नहीं। But conversion is a very very big issue for this country. Ashish Jainji, once again, thank you. Why Modi doesn't plan surgical strikes in Pakistan after so many terror attacks on J&K? I'm not happy we're absorbing so much damage. Follow Israel. Israel also doesn't Interestingly, hit back after every hit. Please understand that. It's interestingly एक चीज है, दो तीन चीज मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ। For the first time we saw BMP is being used for anti-terror operations, which is a very big up, because इसके बारे में बहुत सारे एनालिस्ट ने कहा था कि enough is enough. Loitering munitions use करो, surveillance use करो और एकदम crush करो with BMP. This is a very big thing. literally साले को crush कर दिया वहां पर। Second, हाँ ये सही है कि you cannot have surgical strike after every terror attack, और ये पाकिस्तान को भी समझ आ रहा है। आप देखिए पाकिस्तान ने किया क्या, उनको ये लगा if you do a major terror attack there will be massive retaliation, do it in small numbers, which is something very very disastrous, bad, and that's why I'm saying कि it is true, सरकार ने पेशेंस दिखा रहे, बिकॉज नहीं तो गैल्वनाइज हो जाएगा पाकिस्तान जो अभी इंटरनली फ्रेजाइल है बहुत। बट आई थिंक अ टाइम विल कम जहां पे प्रेशर आएगा कि यू मस्ट रिटेलिएट टुडे और टुमारो, द प्रेशर इज बिल्डिंग अप, ये भी सही है। Unknown citizen Saab says, how much are the chances like USA after World War II as came as a global police? Is this in this war of worlds? Will India be the new king of that position? Please understand, India does not want to be the king. This is something we have to understand. We are not into that. We do not want to do that. We will not allow anyone else to do it. At least we don't want anyone else to do it. Let multilateral institutions do the work जो करते नहीं है। We do not want to get into this. We don't want anyone again to do the same mistake as the West has done. Yeah. It has to be far more democratic. There will be a genuine rule of law, international law, rather than one country replacing the West or US and doing exactly the same mistakes. True, absolutely. Gatsyaji, thank you. Just last 3 questions here for contributing a membership. Grateful to you. Full Metal Heart, once again, thank you. He says, give it another 10 years when India is economically good and people are socially aware of conversions will reduce. Freebies have reduced conversions surely. You know, I want to say one thing before I give it to you, Pathikrit ji, is that do you know what Modi Saab gives, right, for the 800 million people? Rice, dal, this, that. That's one of the main causes of conversions. So when you get it from the government, मैंने कहा ना कि जो मोदी सरकार की पॉलिसीज रहा है पिछले 10 साल में, पॉवर्टी वाला इशू को काफी एड्रेस किया है, और दिस इज वन ऑफ द रीजन पर आप जिसके वजह से ये दिया जा रहा है, ताकि वो राइस बैग कन्वर्शन हो। You're absolutely right. बट राइट टू एजुकेशन जो है, आई मस्ट रिपीट, राइट टू एजुकेशन में सुधार की जरूरत है। वी विल डिस्कस वन डे व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। Sure. Many pilots certified from abroad schools weren't able to clear Rata Desi exam. A fit to fly with minimum hours done should be allowed to be a pilot. No. Your flying standards are different, sir. So never do that. You know, when you become a doctor, when you have to go to any other country, you need to pass a local exam. Pilots ka dekhiye, you know, the local rules for
aviation are very different in every country. Basic aviation policies are very, very different in each country. So don't, it's a cross point. And trust me, I am quite an aviation buff. ये बहुत डेंजरस चीज होती है. You have to do your certification. वो B200 certification, B600 certification होती है that you have to do. Otherwise, you're heading for a lot of trouble. Look what happened in Pakistan. That bugger didn't even put down his bloody undercarriage and went onto the runway. यार, वो तो it's crazy. Once again, Full Metal Heart, thank you. UK not Christian now, EU not Christian, South Korea is not Christian, but ferocious converters in Nepal, wherever development is, Christ goes, yoga enters. Good point. And last one, Vivek Mehraji says, it was an absolute privilege to meet the both of you at Jaipur Dialogue Summit 2024. In Jaipur, kudos to both of you for opening the India West and geopolitical space for all of us. Jai Shri Ram. Jai Shri Ramji. Thank you so much. I can't see your photograph, Mehraji. I met so many people. It'll be difficult to place you, but if you email me a photograph that you would have taken, I'm sure it'll be great so that we can put a name to face. Thank you so much. And Agni Pariksha ji, thank you so much for you as well. आप दोनों को शुभ दीपावली. आप दोनों को नहीं, सबको शुभ दीपावली. And भगवान करे ये देश. This Diwali is very special. This Diwali is very special because of the Ram temple. So first Diwali after the Ram temple was inaugurated. So please light a special years, 500 years ago. Yeah. I mean, whatever said and done, Hindus have some patience here. And a lot of credit to the Modi government for this, no doubt about it. No doubt about it. We forgot it during the elections, but I don't think we should ever do that again. Thank you so much, Pathikrit Sahab, and I hope you get better. You're cold. I'm better. No problem. I just take precaution. I think you gave it to me in the this thing, so I'm feeling a little cold right now. It's all right. Thank you so much, brother. Take care and see you next week. Jai Hind, Jai Bharat.